हेलो 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 दोस्तों। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 सीरीज पार्ट का है, ये पार्ट नंबर 8। इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट होने वाला है कंप्लीटली एनिमल्स के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के बारे में और एनाटॉमी के बारे में, कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया था, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होने वाली है, उनकी एनाटॉमी क्या होने वाली है, सब कुछ इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और स्पेशली एनिमल्स में भी किसको हम देख रहे हैं, तो वो फ्रॉग की स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं हमारा पार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू होता है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। किसकी बात हो रही है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन से इसमें पार्ट्स होने वाले हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होने वाले हैं, और कंप्लीटली किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला देखिए कि अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, किसकी बात हो रही है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, मतलब मोनेरा किंगडम्स की बात हो रही है। अगर मोनेरास की बात हो रही है तो उनमें ऑल लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो सारे फंक्शंस जो हैं, चाहे वो डाइजेशन हो सकता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये हर चीज इसके थ्रू करेंगे एक सिंगल सेल के लिए। मतलब रिप्रोडक्शन वही सेल डिवीजन से करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी करेंगे किसके थ्रू? वही सेल्स के थ्रू करने वाले हैं। डाइजेशन के लिए भी सेल्स का यूज करेंगे। मतलब ऑल फंक्शन, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह जो भी है वो सब कौन करने वाली है? एक सिंगल सेल करने वाली, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। बट सर, जिनके पास मल्टी सेल्युलर की बात हो जाए, एक से ज्यादा सेल्स बात करें, जिनके पास ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अलग अलग एक सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं, जो क्या करेगा उनके लिए? ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। तो इनके पास क्या होते हैं? फंक्शंस आर डिवाइडेड अमंग द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। आपको पता है कि हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने सेल्स का एक ग्रुप बना दिया। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। क्या कहलाता था वो? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, वही तो टिश्यू है। तो टिश्यू की डेफिनेशन ही यही कहती है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिजाइन्ड टू बी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेशलाइज्ड होते हैं ये किसी एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम और ज्यादा बात करें, ये तो हो गए सिंपल ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू लेवल पर है, या फिर आपके इनिशियल स्टेज में हम, आप एनिमल किंगडम के इनिशियल स्टेज पे जाएंगे तो ये सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके पास टिश्यू सिस्टम है। बट जैसे जैसे हम और फाइलम में कॉर्डिटास के अंदर जाएंगे तो पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास फोर बेसिक टिश्यूज मिलते हैं। सर, स्किन वगैरह हो जा रहे सारी चीजें हम बॉडी ऑर्गन्स बनाने के लिए, उसके पास एपिथेलियल टिश्यूज हो सकते हैं। ओके, उनके लिए कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक ब्लड हो सकता है, उनके पास मसल्स हो सकते हैं। ओके, तो इनके पास मस्कुलर टिश्यूज हो सकते हैं, न्यूरल टिश्यूज हो सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल जो रहते हैं, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनके पास टोटल 4 टिश्यूज होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यूज, एक होता है न्यूरल टिश्यूज। ये 4 टिश्यूज से ये काम करेंगे। ये एपिथेलियल टिश्यूज मतलब उसके बॉडी ऑर्गन्स बनाना हो जाए, किडनी हुआ, ये सारे काम हुआ, इसके स्टमक बनाने का काम हो गया, इसके और इसकी स्किन हो सकती है, स्किन बनाने का काम हो सकता है, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज करेगा। कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, बोन्स हो सकती है, कार्टिलेज हो सकता है, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लिगामेंट्स हो सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज बना रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा कौन सा? उसके बाद आ गया मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या हो सकते हैं? उसकी मसल्स बना सकते हैं, उसकी उसके मूवमेंट में मदद कर सकते हैं। न्यूरल टिश्यूज हो सकते हैं, बोले तो ब्रेन्स के, अगर इनके पास कैपेसिटी है तो ये क्या हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क बना सकते हैं, ये सब मिलेगा इसके बाद। तो ये तो होगी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात। उससे आगे हम पहुंचते हैं तो टिश्यूज क्या बनाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो एक हायरार्की होती है कि टिश्यूज बने हो, सेल्स बेसिकली आपको पता है कि सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? सेल्स से बनता है टिश्यूज। अब ये टिश्यूज फॉर्म करते हैं क्या? ऑर्गन्स। टिश्यूज से क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। एक सिंपल सी हायरार्की है कि सेल बनाएगा टिश्यू, टिश्यू बनाएगा टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन बनाएगा क्या? ठीक है, ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो ये और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? आपकी एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लें। तो एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन से होता है ऑर्गन सिस्टम टू बॉडी। मतलब कंप्लीट बॉडी मेरी भी बनी है तो इसी सिस्टम से, हायरार्की से बनी हुई है। ओके, सिंपल से टिश्यूज याद रख लिया गया। ईसीएम,
एंड ECMN हमारा क्या है, ECMN इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से बन रहे होंगे। अब सर जो ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं, किस तरीके से डिसाइड होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम कैसे बने होते हैं। सर हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गन कैसे काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑर्गन्स की बात करते हैं, ऑर्गन्स कैसे डिसाइड होते हैं और ऑर्गन कैसे स्पेशलाइज पैटर्न में डिजाइन किए जाते हैं। वो हमें पता है कि डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में और एक पैटर्न में। ध्यान से सुनिए कि हर एक ऑर्गन्स बनाने के लिए तुम्हारे टिश्यूज को अरेंज होना पड़ेगा। हमने अभी देखा कि टिश्यूज ही मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज ही मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ये एक स्पेशली प्रोपोर्शन में मिलेंगे, एक पैटर्न में मिलेंगे। उस पैटर्न को ही, उस अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स को हमने ऑर्गन बोला है, टिश्यू ही है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने मिलकर ही बना दिया है ऑर्गन। ओके, अब एग्जांपल के लिए आपकी हार्ट की बात कर ले तो हार्ट के पास, हमारे पास क्या होते हैं, हार्ट ऑल 4 टिश्यूज आर टाइप। ओके, एक हार्ट में बात करें तो ऑल 4 टिश्यूज टाइप आपको प्रेजेंट मिलेंगे। एग्जांपल के लिए देखो ये हम आप ले सकते हैं ऑर्गेनाइज टिश्यूज में। हार्ट मोस्टली आपका बेसिकली हम देखें कार्डियक मसल सेल्स बनाता है। ओके, ऑर्गन सिस्टम कैसे फॉर्म होते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा बोले तो 2+, ओके 2+ ऑर्गन्स अगर एक साथ कंबाइन होते हैं और एक कोई कॉमन फंक्शन या कोई कॉमन एक्टिविटी करते हैं, ओके 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन, मोस्टली तो 2+ ऑर्गन्स अगर कंबाइनली एक साथ कोऑर्डिनेटली क्या करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सारे कंबाइंड ऑर्गन्स को क्या कहा जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम कहा जाएगा। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2+ ऑर्गन्स आपस में कॉमन फंक्शंस के लिए, कॉमन एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, वो हो गए ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेशन के लिए 2 अलग ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन के लिए भी कर सकते हैं, चाहे आपके ट्रैकिया हो सकती हैं, ओके आपके लंग्स हो सकते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या बना, किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाले हैं। सर धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जा रही है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रेंड क्यों हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आगे आती जा रही है और ऑर्गेनिज्म्स में ऐसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। आप देखो हर एक फाइलम की, जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे थे फाइलम से, हर एक फाइलम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी और होती जा रही है। स्टार्टिंग में हम हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, धीरे से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, जिसमें पहले हमारे 2 चैम्बर वाले हार्ट आए, फिर 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट आ गए, फिर उससे भी डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गए। तो डेवलपमेंट चल रहा है, ये हो रहा है सब कुछ फाइलोजेनेटिक्स की वजह से। फाइलोजेनेटिक्स क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का जो ट्रेंड चल रहा है, इससे भी ज्यादा, इससे भी टफ, इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो है एवोल्यूशनरी ट्रेंड। सब एवोल्यूशन कर रहे हैं एवोल्यूशन की वजह से। अब कुछ कारण है क्या, एवोल्यूशन, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। सब एवोल्यूशन के ही पार्टिसिपेशन, मॉडिफाई होते जा रहे हैं। तो हार्ट में 4 टिश्यूज होते हैं, याद रखना कौन से टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज, और एपिथेलियम टिश्यूज के बाद कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यूज। ये चारों टिश्यूज कहां मिलते हैं, हार्ट में। तो याद रखिएगा सिस्टम कुछ नहीं है, ऑर्गन सिस्टम केवल क्या है, ऑर्गन्स का टीम वर्क है। ऑर्गन्स का क्या है, टीम वर्क है, कोई भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स का टीम वर्क ही ऑर्गन सिस्टम है। चलिए, तो इस बार इस चैप्टर में हमने बोला था कि एनिमल्स में से किसी एक एनिमल को उठाएंगे, तो एनसीईआरटी में हमारे केवल और केवल किसके बारे में बताएगा बेटा, फ्रॉग के बारे में बताएगा। फ्रॉग की क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो पीवाईक्यूज कहां से पूछे जाते हैं, नीट के लिए बस देखा, याद रख लेना, सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग से ही क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी किसकी, फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ओके मेंढक। ओके सर पहले तो हम बात करेंगे कि कहां से आता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबियंस, मतलब क्लास याद रख लिएगा, मैं अभी आगे पूछूंगा तेरे से। ओके ध्यान देना, क्लास कौन सी है, एम्फीबियंस है। ओके, एम्फीबियंस तो किसी ना किसी फाइलम में ही होगा। ओके, तो ये फाइलम कौन सा होता है, कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा होता है इसका, कॉर्डेटा। एनिमेल है तो एनिमेलिया में रखा गया। इसका कॉमन इंडियन फ्रॉग स्पीसीज जो हमारे पास मिलती है उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। ओके भाई साहब, ये राना और टिग्रीना साफ साफ दिखाई दे रहा है, राना और टिग्रीना, पहला नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो राना क्या हो जाएगा इसका, बोल मेरा भाई, राना टिग्रीना जीनस। ओके वेरी गुड। ओके, टिग्रीना क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो गया नाम। देख, राना टिग्रीना स्पीसीज, तो यहाँ पर तुझे जीनस भी मिल गया, स्पीसीज भी मिल गई, क्लास भी मिल गई और फाइलम भी मिल गया, एनिमेलिया तो है ही। चल बाकी आप कोल्ड ब्लडेड बोले तो पोकिलोथर्मस। ओके, पोकिलोथर्म्स होती हैं, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर्स को क्या कर सकता है, अपने बॉडी टेम्परेचर्स को
कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरनमेंट। इसका बॉडी टेम्परेचर डिसाइड कौन करेगा? एनवायरनमेंट करता है। एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट वैसा ही बॉडी टेम्परेचर जहां रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा? बॉडी टेम्परेचर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? बेचारा पुकी है। ओके, पुकी है तो कोल्ड ब्लडेड रहेंगे। शो देखो, कैमोफ्लेजिस, ये कैमोफ्लेजिस का मतलब होता है मिमिक्री करता है। मिमिक्री मतलब जैसा एनवायरनमेंट वैसा है। केवल किसके लिए हम बात करें? शो कैमोफ्लेजिस कलर चेंज फॉर द प्रोटेक्शंस। भाई साहब ये क्या करते हैं? ये भी गिरगिट की प्रजाति के तो नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। याद रखना, ये मिमिक्री क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, अपने शिकारी से बचने के लिए। शिकारी से बचने के लिए, ओके, शिकारी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? अपने आप को शिकारी से बचने के लिए बेचारे मिमिक्री करते हैं। किसकी तरह मिमिक्री करते हैं? अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं भैया। ये क्या करते हैं बेचारे? कलर चेंज कर लेते हैं। अवॉइड एक्सट्रीम्स। अब ये एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हो सकते हैं? मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, या फिर बहुत ज्यादा क्या हो गया? पानी ही गायब हो गया एटमॉस्फेयर से। तब क्या करेगा भाई साहब? ऐसी कंडीशन से लड़ने के लिए उसके कुछ इमरजेंसी फंडिंग तो है नहीं, उसके पास गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटीज भी नहीं है। अरे हमारी गवर्नमेंट भी नहीं करती है वैसे तो। ओके, फिर भी वो क्या करता होगा? हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए वो गवर्नमेंट के लिए नहीं बैठता है, तो वो एक नई स्पेशल प्रोसेस जनरेट कर लेता है जिसे कहते हैं एस्टिवेशन। वो एस्टिवेशन क्या करता है? वो समर स्लीप करने चला जाता है। ओके, जब भी उसको लगता है कि उसके क्या होने वाला है, गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है, उसके टेम्परेचर, उसकी स्किन जल सकती है, तो भाई साहब वो कहां चला जाता है? समर स्लीप। ओके, एस्टिवेशन क्या होती है? समर स्लीप होती है। क्या होगा? समर स्लीप। एस्टिवेशन में फ्रॉग क्या करेगा? समर स्लीप करने जाएगा। गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना है उसको। अब आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन बोले तो विंटर स्लीप। भाई क्या करेगा? ठंड से बचने के लिए कंबल नहीं ओढ़ेगा, सो जाएगा क्या करके? विंटर स्लीप में सोने चला जाएगा। विंटर स्लीप। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप करता है वो। क्या करता है? विंटर स्लीप करने चला जाएगा। सिंपली याद रखो, राना टिग्रीना। राना क्या होगा इसके? जीनस टिग्रीना स्पीसीज। मिमिक्री मास्टर। ओके, मिमिक्री मास्टर किसके लिए? सेफ रहना है। सेफ रहना है तो मिमिक्री करो। हमारी सरकार में तो मिमिक्री करने वाले ही सेफ नहीं है। ओके, डोजेस इन द हीट एंड कोल्ड। ओके, डोजेस इन द हीट एंड कोल्ड क्या करेगा? हीट से बचने के लिए समर स्लीप। ओके, समर स्लीप पहुंचाएगा। ओके, कोल्ड से बचने के लिए क्या करेगा? कोल्ड से बचने के लिए वो विंटर स्लीप करेगा। विंटर स्लीप। यस सर, ये करता है ये, ऐसे बच लेता है। ओके, तुम मिमिक्री मत करना। ओके, चलिए आ जाओ। तो अब मैंने बोला था पूछूंगा तुमसे, जल्दी से फटाफट देख लो। यानी कि अगर मैं इसका देखूं तो कैसे क्लासिफिकेशन होता है? ओके, क्लासिफिकेशन बताओ फटाफट। क्लासिफिकेशन कैसे करता है ये क्लासिफिकेशन? सबसे पहले तो कौन से किंगडम में आता है? सर किंगडम देख फटाफट। एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल है। ओके, फटाफट देख। फाइलम कौन सा है? इसके पास रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बैकबोन है, इसलिए ये क्या होगा? कॉर्डेटा हो गया। फटाफट क्लासेस की बात कर ले। इसकी क्लास क्या है? तो ये एम्फीबियंस है, क्योंकि ये एम्फीबियंस कहां पर लेते हैं? क्योंकि ये जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए एम्फीबियंस में काउंट होगा। समझ में आया कि नहीं? ऑर्डर की बात कर ले। इसके किसकी बात कर ले अपन? ऑर्डर की। फटाफट ऑर्डर देख। इसका ऑर्डर क्या है? एन्यूरा है, क्योंकि इसके पास पूंछ नहीं है मेरे भाई। क्या नहीं है? एन्यूरा है। एन्यूरा बोले तो बिना पूंछ वाले ऑर्गेनिज्म है। जीनस की बात कर ले। अभी मैंने बोला राना। क्या है? राना और पर। ध्यान से सुनिए, अभी एनसीईआरटी में राना है, बट अगर अपडेटेड सिलेबस, क्या अपडेटेड सिलेबस ना देखें, बट एक्चुअली में इसका क्या नाम हो चुका है? हैपोबैट्रिकस। ओके, स्पीसीज जो हम अभी देखते हैं वो क्या हो चुकी है? अभी भी हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ओके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास अभी भी टिग्रीना ही लिखी हुई है, पर उसकी टिग्रीनस हो चुकी है। इसलिए इसका साइंटिफिक नेम जो है वो जीनस और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो क्या होगा? राना टिग्रीना। राना क्या है? इसकी जीनस हो गया, टिग्रीना इसकी स्पीसीज हो गई। अच्छे से क्लासिफिकेशन याद रखना। मोस्ट आईएमपी आ जाता है हमारे लिए, आईएमपी। चल चल फटाफट आ जा, फटाफट आ जाते हैं। सर अभी पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की, फिर हम मूव करने वाले हैं इसकी एनाटॉमी पर। फटाफट देख ले इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या मिलेगा तुझे। सबसे पहले इसकी स्किन देखते हैं। क्या बढ़िया स्किन है भाई मेरे। ओके, स्किन दिखाई दे रही होगी तेरे को बढ़िया सी। पहले तो स्किन देख, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाली है। ओके ओके, अरे ज्यादा ही स्मूथ हो गई भाई सब ये। ओके ओके, कैसी स्मूथ है स्किन? स्किन कैसी दिखाई दे रही है तुम्हें? स्मूथ, चिकनाहट बहुत ज्यादा है भाई तेरे पास।
ओके, जितना स्लिपरी होता है, इतना स्लिपरी होता है कि तुम छुओ और स्लिप कर जाता है। तो कैसी स्किन होती है? स्किन की बात कर ले इसकी। भाई साहब तेरी स्किन कैसी है? ओके, अरे स्किन 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 की बात हो रही है, तो स्किन कैसी है? स्मूथ है। सर कैसी है? स्मूथ क्यों है सर? स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या है? म्यूकस की लेयर है। क्यों है इसके ऊपर? म्यूकस मॉइस्चर्ड रहता है। स्किन जो है बहुत पतली है, थिन होती है। स्मूथ, थिन, स्मूथ है, थिन है और म्यूकस है। तीसरी चीज याद रखना, इसके पास क्या है यहाँ पर? तीसरे वेस्कुलर पार्ट भी है। वेस्कुलर है, वेस्कुलर। अब सर वेस्कुलर क्यों है? क्योंकि इसको करना है रेस्पिरेशन। क्या करना है? रेस्पिरेशन करना है। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? ये रेस्पिरेशन करेगा इसी वेस्कुलर्स की मदद से। किसकी मदद से? इसी वेस्कुलर्स की मदद से। वेस्कुलर्स की मदद से क्या क्या करने वाला है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन काहे की मदद से करेगा? रेस्पिरेशन करेगा वेस्कुलर्स की मदद से। वेस्कुलर्स की मदद से। तो स्किन के बारे में हमें पता चल चुका है। हमें फटाफट आ जाओ, इसके पास डॉर्सल साइड्स की बात कर ले हैं। ओके, डॉर्सल साइड ऊपर ऊपर देख भाई, ऊपर ऊपर देख। हाँ हाँ, दिख गया सर, दिख गया है। किस कलर का दिख रहा है सर? ये तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पर ये डॉटेड डॉटेड क्या है? ओके, वो डॉटेड नहीं है। ओके, ये देख कैसा है सर? ऑलिव ग्रीन है ये। कैसा है? ऑलिव ग्रीन। सर ये तो ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ऑलिव ग्रीन कलर का। सर ये डार्क स्पॉटेड क्या है? यहां देखो ध्यान से, तो तुम्हें ये डार्क स्पॉटेड दिखाई दे रहा है। तो ये डार्क स्पॉटेड क्या है? ये डार्क स्पॉटेड है इसके ऊपर। ओके, जब मोस्टली क्या होते हैं? डार्क स्पॉटेड रहते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये डॉटेड 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 डार्क स्पॉटेड हैं। ओके, चल इसके ऊपर तो देख लिया। अब नीचे की बात आ जाए तो इसके नीचे की तरफ जाकर देखते हैं अपन, वेंट्रल साइड्स देखते हैं। तो वेंट्रल साइड कैसी है भाई तेरी? ओके भाई, ये तो येलो येलो दिख रहा है। पूरा पार्ट अगर हम देखें तो पूरा ये देख मेरे भाई कैसा दिख रहा है, ध्यान से देख। पूरा ये निचला पार्ट देख इसका। अबे इधर देख, ये थोड़ा सा येलोइश है। ओके, येलो येलो, डर्टी फेलो। तो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पर आप फ्रॉक को जब देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? पेल येलो कलर का येलो मिलेगा। सर ग्रीन से येलो कौन लिखता है? हम लिखते हैं, हमारे यहाँ चलता है। तो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। अ फ्रॉग एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू आउट द स्किन, नेवर ड्रिंक। ये बात की मुंह जो है वो पानी पीने के लिए नहीं है भाई इसके पास। तुम मुंह से पानी पीते हो, इससे पूछो पानी कैसे पीता है। तो ये पानी पीता ही नहीं है, क्योंकि ये पानी पीता ही नहीं है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म समझ लो जो पानी नहीं पीता है। क्या करता है पानी? पानी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉग, पानी पीता नहीं है। तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? फ्रॉग को पानी नहीं दे सकते हो। क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब, पिएगा नहीं। ओके, तो बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी कैसी होती है? तो इसकी बॉडी बेसिकली डेवलप्ड है। डेवलप्ड है यानी हेड होने वाला है, ट्रंक होने वाला है। मेरे मेरे भाई, इसके बाद दो चीजें तो है ही नहीं। क्या नहीं है? गर्दन भी नहीं है और टेल भी नहीं है। चलो, तो मतलब टेल तो वैसे भी नहीं होती। तो तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे जिनकी क्या नहीं है? गर्दन नहीं है। तो समझ जा वो कौन है मेरे भाई। टैग कर दो उन सबको, जितने भी ऐसे हैं जिनकी गर्दन नहीं है। ओके, बिना गर्दन वाले जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं वो किस कैटेगरी में रखे गए हैं? समझ में आया बेटे? क्यों वो मेंढक कहते हो तुम्हें? क्योंकि उनके उनको बोल दो कि क्यों हो तुम मेंढक, क्योंकि बेटा तुम्हारे पास क्या नहीं है। एक तो उसको उसको भी टैग करो जो क्या नहीं पीती है, पानी नहीं पीती है। ओके, टैग कर दो। क्यों? क्योंकि पानी नहीं पीने वाला, क्योंकि वो मेंढक ही होगा जो पानी नहीं पीता है। दूसरा कौन? जिसकी गर्दन नहीं है। चलो इसके यहाँ पर आते हैं। हेड में क्या क्या है? पूरी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके हेड में क्या क्या मिलेगा? ओके, इसके हेड में सबसे पहले आते हैं मेरा भाई, फिर दिखा चल। इसके हेड में पहुंचे तो हेड में पता चला कि नाक के छेद हैं भाई साहब। ओके ओके, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इधर क्या मिलेंगे तो मेरे हेड में? तो छेद मिल जाएंगे इसको। तो नोस्ट्रिल होते हैं अबाउट द माउथ। मुंह के ऊपर देख, ये रहा थारा माउथ। ओके, मुंह के ऊपर इधर क्या मिलेंगे तुम्हारे? छेद मिल जाएंगे। छेद का काम क्या है? यही छेद हैं तुम्हारे, यही नोस्ट्रिल्स हैं। ये रहे नोस्ट्रिल्स। ओके, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स क्या है मेरे भाई? ये नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक होती है। चलो आंखों की बात कर ले हैं। ओके, बल बल्गिंग, नेक नेक्टिटेटिंग,
मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग अंडर वाटर। ओके ओके, क्या है ये? बल्गिंग आइज। ये देखो इसकी आइज कैसी है भाई साहब, बल्गिंग आइज हैं। ये रही आंखें। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है इस तरह कैसे? इसके ऊपर क्या मिलेगी तुझे? एक मेम्ब्रेन मिलेगी, मेम्ब्रेन मिलेगी। ओके, इधर देख ले, सब ज्यादा ही मिटा दिया मैंने। ओके, क्या मिलेगी? ये रही आइस। इस आइस में ऊपर की तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन। कहां? अंडर वाटर। अंडर वाटर, पानी के अंदर तुम्हें चश्मा लगा के जाना होता है, तुम्हें प्रोटेक्शन होती है आइस की जरूरत। बट भाई इसके पास नेचुरल प्रोटेक्शन है, इसके पास ऑलरेडी है कि ये नहीं भी लगाया चश्मा तो भी नीचे क्या कर सकता है? इजीली प्रोटेक्टेड रहता है। तो क्या की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है? इसके पास होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? निक्टेटिंग, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, अब आते हैं इसके कान की बात करेंगे। इसके पास कान को कान नहीं बोला जाता है, इसके कान को कहा जाता है टाइफेनम। ओके, टाइफेनम। आज से इसके कान का नाम क्या है? टाइफेनम। ओके, टाइम्फेनम। टाइपेनम जो है, टाइपेनम इसका क्या है? ईयर है। क्या है भाई साहब इसका? ईयर। इसके ईयर क्या होते हैं? टाइपेनम होते हैं। साउंड रिसेप्टर बोल सकते हो। क्या होते हैं इसके? साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आया भाई साहब? ये तो होगी हेड में सारी चीजें। तो ये सब कुछ कहाँ पर होता है? इसके इस वाले बॉक्स में होने वाला है। ये पूरा बॉक्स किसको डेडिकेट है? हेड को। ये देखो, आपको ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखें तो क्या है? इसका ट्रंक कहलाएगा। पूरा पीछे का पूरा पार्ट जो है वो हमारा किसमें इंक्लूड कर लेते हैं? हम ट्रंक में आ जाते हैं। चलो इधर आ जाओ, इसके ट्रंक को बाद में देखते हैं। पहले यहाँ आ जाओ कि लिम्स क्या क्या है। इसके पैरों को देखें तो इसके 4 लिम्स की बात कर लें। आगे के पैर, आगे के पैर, आगे कैसे पैर होते हैं? कितनी उंगलियां होने वाली है? आगे के पैर में होती हैं 4 डिजिट्स। ओके, आगे के पैर में कितनी डिजिट्स होती हैं? 4 डिजिट्स होती हैं। ये देखो 4 लिम्स, 4 लिम्स में 1 2 3। ओके मेरे भाई, एक और दिखा दे, चल फटाफट दिखा दे। ये लो, तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 डिजिट्स होती हैं। अग्र पैर में बोले तो आगे के पैर में कितनी डिजिट्स होती हैं? 4। भाई साहब आगे के केवल सपोर्ट का काम करते हैं, सपोर्ट, और कुछ नहीं काम है। आगे के पैरों का काम, 4 लिम्स का काम केवल क्या है? सपोर्ट करना है। चलो फटाफट आगे इसके पीछे के पैरों की बात कर लेते हैं। पीछे के पैरों का काम है नाम बोलेंगे हिंडम। पर देख मेरे भाई, तेरे ही जैसे बिल्कुल हैं, बिल्कुल 5 डिजिट्स होने वाली है। पीछे के पैरों में कितने डिजिट्स होने वाली है? 5 5। देखो हिंड लिम्स की बात कर लें तो हिंड लिम्स में कितने होते हैं? जल्दी से देख ले, इधर देख ले फटाफट, कितनी लिम्स हैं? तो 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। टोटल कितनी होने वाली है? 5 होने वाली है, 5 डिजिट्स होने वाली हैं। ओके, 5 डिजिट्स। ध्यान से सुन, सबसे ज्यादा बलशाली यही होगा, सबसे ज्यादा मस्कुलर यही होने वाला है, सबसे ज्यादा मस्कुलर होने वाला। ओके, वेब्ड रहता है, मतलब तो एक साथ ये डिजिट्स क्या होती है? चिपकी हुई रहती हैं सारी डिजिट्स। ओके, कैसी रहती हैं? वेब्ड रहती हैं। ओके, इस तरीके से वेब्ड रहती हैं। ओके, पूरी चिपकी रहती हैं। यहाँ से बीच में क्या होता है? कनेक्शन रहता है, वेब्ड रहेंगी। पीछे के पैर क्या रहते हैं? वेब्ड रहते हैं। सर ये वेब्ड क्यों रहते हैं? कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके, ये ज्यादा से ज्यादा पानी को धकेल सके और स्विमिंग करने में इसको मदद मिल जाए। ये वेब्ड होने का रीजन क्या है? पहला, सर ये वेब्ड की वजह से ही स्विम कर पाती हैं और क्या कर सकती हैं? लिपिंग कर सकती हैं और बोरोइंग कर सकती हैं। ओके, 3 काम होते हैं, मस्कुलर, वेब्ड होना और मस्कुलर होने का। अगर कोई पूछे कि हिंड लिम्स का क्या-क्या काम है, हिंड लिम्स के क्या-क्या काम है, फटाफट बोल, हिंड लिम्स का क्या-क्या काम है? पहले तो सर ये मस्कुलर होती हैं। काम नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहले होती कैसी हैं? सर मस्कुलर। ओके, मस्कुलर होती है। सेकंड का कैसी होती है? सर ये वेब्ड होती हैं। पूरे जालीनुमा रहती है, वेब्ड रहती है। सर क्यों होती हैं? सबसे पहला तो स्विमिंग करने में। ओके, सेकंड क्या करने में? लिपिंग करने में। ओके, लिपिंग करने में। थर्ड क्या है सर? ये क्या करती है? बोरोइंग करने में, बोरोइंग करने में, बोरोइंग करने में, ये सब काम होते हैं। अब आता है सर ये बहुत सारा ये आता है कि ऐसा कोई ऑर्गन का पार्टिसिपेशन है क्या इस डिजिट्स में? कहीं पर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई मेल है तो याद रखना कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इसमें। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? ध्यान से सुनना है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म काफी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है तेरे लिए, देख ध्यान से। ओके, मेल्स vocal sac plus copulatory pads on the 4 limbs first digits। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुन। ये जो मेल होता है ना,
ये मेल फ्रॉग की बात करें तो तू सोच रहा था कि ये 4 लिम्स जो है केवल ऐसा ही है। नहीं मेरे भाई, 4 लिम्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। 4 लिम्स मेल का अगर है, ध्यान से सुन, अगर मेल का 4 लिम्स है, ध्यान से सुनिए, क्या बात हो रही है, मेल का 4 लिम्स, जो मेल होता है, कौन, मेल, मेल का 4 लिम्स, आगे के पैर जो होते हैं उसमें ये जो फर्स्ट डिजिट होती है, कौन सी डिजिट, फर्स्ट डिजिट, अगर यहां से काउंट करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ध्यान से सुनना, इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट, 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट, ओके ये मान ले फर्स्ट डिजिट, 4 लिम्स की जो फर्स्ट डिजिट होती है वो देख ध्यान से क्या काम करती है। 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट में होता है कॉपुलेटरी पैडल्स, पैड्स होते हैं, मतलब भी सेक्स ऑर्गन है भाई ये इसका, मतलब तेरा लिंग जहां पर है उसका लिंग हाथ में लेके घूम रहा है वो, मतलब इसका सेक्स ऑर्गन कहां पर है, इसका सेक्स ऑर्गन जो है कॉपुलेटरी पैडल जो है वो 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट है, छोटी एक डिजिट में, फर्स्ट डिजिट में इसका क्या है, समझ में आया कि अगर कोई ऐसा क्लास में बोल रहा है कि सर मैं आई, तो समझ में आया कि वो किसकी बात कर रही है, वो बात कर रहा है इसके फर्स्ट डिजिट की, ओके, जिसमें क्या है इसका कॉपुलेटरी पैडल है, कौन सा पैडल है, कॉपुलेटरी पैड्स, ओके, ध्यान से सुन इसका, ये तुम क्या सोच रहे हो, अगर कभी ध्यान से देखना हो कि मेंढक की ये बोलते हैं कि मेंढक की आवाज आ रही है, ट्र 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 की आवाज आ रही है, कभी किसी ने बोला कि मेंढक की आवाज आ रही है, नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि भाई साहब मेल ही बुलाता है फीमेल को, फीमेल नहीं बुलाती है, मेल ही बुलाते हैं, ओके, तो वोकल सैक जो है, वोकल सैक किसके पास होता है, मेल्स के पास होता है, फीमेल के पास ट्रटर नहीं करती हैं फीमेल्स, ओके, ट्रटर कौन करता है, ट्रटर करते हैं मेल समझ में आया मेल्स, मेरे ट्रटर करने वाले मेल्स, ओके, तो अब ट्रटर नहीं करना है बेटे, ओके, चल ध्यान से सुन लो, 4 लिम्स में कितनी होती हैं, 4 में 4 डिजिट्स होती हैं, हिंड में 5 डिजिट्स होती हैं, मेल जो होता है वो गाता है, और जब भी ये क्या करेगा, जब भी इसको क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, तो फीमेल को क्या करता है, ये हग करता है, पीछे से हग करता है, तो हग भी करेगा तो कौन सा, बैक हग करता है, फ्रंट से तो इसकी हिम्मत ही नहीं होती, सब डरते हैं भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ओके, आगे से तो हक कर ही नहीं पाता है, चल मेरे भाई आगे आ जा, अब इसकी एनाटॉमी पर चलते हैं, अभी तक हमने बात की इसकी फिजियोलॉजी में, फटाफट एनाटॉमी में आ जा, देख सबसे पहले एनाटॉमी देखेगा इसके डाइजेशन की, खाना कैसे खाता है फ्रॉग, ओके, मोस्टली यहाँ से पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, तो बेटा ध्यान से देखते रहना, ओके, पहला ध्यान से सुन कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, क्या एलिमेंट्री कैनाल, 2 ओपनिंग है, कहाँ ओपनिंग है, क्योंकि ये डेवलप्ड है तो 2 ओपनिंग होने वाली है, इसके पास पूरा डेवलपमेंट होने वाला है एलिमेंट्री कैनाल का, तो इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, बहुत ज्यादा शॉर्ट ही होती है, यहाँ से शुरू होती है और खत्म हो जाती है यहाँ पर क्लोएका में, ये देख इसका मुंह रहा, ये रहा मुंह, इससे कहां से शुरू हो रहा है, ये इसोफेगस से, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्योंकि ये कैसा होता है, कार्निवोरस डाइट करता है, ओके, कार्निवोरस की एलिमेंट्री कैनाल वैसे भी शॉर्ट होती है, ओके, ये कार्निवोरस होता है जिस वजह से इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट, मतलब शॉर्ट लोगों की तरह ही ये छोटा एलिमेंट्री कैनाल रखा हुआ है। चलो मुंह की बात करें तो वोकल कैविटी सबसे पहले कहां पहुंचेगा, खाना खाना खाया सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ से जाएगा कहां, वोकल कैविटी में, वोकल कैविटी से कहां जाएगा, थर्ड पहुंचेगा सर्फिनिक्स में, देन उसके बाद पहुंचेगा फोर्थ किसमें, इसोफेगस में, इसोफेगस से कहां पहुंचने वाला है, फिफ्थ पहुंचने वाला है स्टमक में, स्टमक से पहुंचेगा वही सर छठा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से कहां पहुंच जाता, 7वां रेक्टम में, 9वां आखिरी खत्म होगा क्लोएका में, तो सब जाकर कहां खत्म होने वाला है, क्लोएका में खत्म होने वाला है। सुन, ये तो हो गया इसके पास इसोफेगस, इसके पहले इसके पास क्या था, इसके पहले इसके पास माउथ था, ओके, माउथ से खाना कहां पहुंचा, वोकल कैविटी में इसके, ओके, वोकल कैविटी में यहाँ पहुंचा, फिर वोकल कैविटी से कहां पहुंचा, वोकल कैविटी से पहुंचा इसके फिनिक्स में, ओके, फर्निक्स में रहता है, फर्निक्स में रहता है, फिर उसके बाद पहुंचता है ये इसोफेगस में, तो देख देख इसोफेगस से खाना कहां पहुंचेगा, इसोफेगस से खाना पहुंचेगा इसके स्टमक में, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन से ये होता हुआ कहां पहुंचेगा, इसके रेक्टम में पहुंचेगा, और रेक्टम ओपन होता है कहां पर, क्लोएका में, ये पैसेज हमारा क्या है, क्लोएका है, यहाँ क्लोएका में ओपन हो जाएगा, ये ध्यान से देख, देख माउथ से वोकल, वोकल से
फेनेक्स, फेनेक्स से एसोफेगस, एसोफेगस से कहाँ पहुंचा, स्टमक, स्टमक से बाकी सारी चीजों प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में खुल जाएगा क्या, क्लोएका। ये प्रोसेस ऐसे चलती ही जाएगी, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसके पास ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, ध्यान से सुन। इसके पास ग्लैंड्स होती है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी मानी जाएगी वो है क्या, आपके लिवर। लिवर क्या काम करता है, हमारी बॉडी में भी वही काम करेगा, इसकी बॉडी में क्या काम करेगा, इसका काम होता है क्या, बाइल जूस स्टोर करना, स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। ओके, प्रिपरेशन ऑफ द बाइल जूस एंड स्टोर्ड इनसाइड ऑफ द गैल ब्लैडर। क्या इसके पास भी गैल ब्लैडर होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास ये जो लीवर है, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये जो लीवर है ये फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्मेशन करता है तुम्हारे बाइल का। और ये बाइल जो है वो स्टोर होता है किसके अंदर, ये बाइल यहां से प्रोड्यूस होकर स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर कहाँ क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैल ब्लैडर, तो गैल ब्लैडर का काम होता है स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस तो कोई स्टोर नहीं कर पाए, बाइल जूस निकल गया बेचारा। पेनक्रियाज की बात करें, सेकंड ग्लैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड जो है वो इसकी क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का काम होता है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। क्या काम करना, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में वही सारे जूस जो आपके प्रोटीन जैसे हैवी मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए काम आएगा। ओके, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे जो क्या करेगा, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। इससे पूछा जाए तो भाई इसकी टंग कैसी होती है, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होगी इसकी टंग। और टंग की बात करें तो वो भी कैसी रहेगी, तो इसकी बाइलोब्ड होती है। इसकी टंग की बात करें तो टंग कैसी मिलेगी, बाइलोब्ड मिलेगी। दो लोब्ड रहते हैं टंग में, कैसे रहेंगे, दो लोब्ड, बाइलोब्ड रहती है। स्टिकी होती है, जो क्या काम करती है, कैप्चर करने में, फूड कैप्चर्स करने में, प्रे को उसके, ये खुद एक प्रेडेटर्स है और अगर ये प्रे को क्या कर रहा है, अपने प्रेस को कैप्चर्स करना हो, फूड को कैप्चर करना हो, तो सबसे पहले तो ये अपना कलर चेंज करता है मिमिक्री की मदद से। और मिमिक्री की मदद से क्या करेगा, उस जगह छिप जाएगा जहां पर इसके लिए बहुत आसानी से शिकार मिल जाए। इसलिए अपनी ये लंबी सी टंग को यूज करेगा। उस टंग की मदद से क्या करने वाला है, टंग की मदद से पकड़ने वाला है अपने शिकार को, फूड को। ओके, क्योंकि ये कार्निवोरस है। ओके, ध्यान देना। यहाँ पर स्टमक की बात कर लें तो स्टमक कैसा होता है, स्टमक में वही सारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और गैस्ट्रिक जूसेस मिलेंगे। और ये भी प्रोसेस करता है किसका, काइम का। काइम प्रोसेस जानते हैं हम जनरली, क्या होता है काइम, क्या काम करेगा, फूड को छोटे छोटे पेस्ट में, बोले तो पेस्ट फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बना लेगा, पेस्ट के फॉर्मेशन में कर लेगा, बहुत पतले पतला पेस्ट बना देगा। काइल और काइम दो अच्छी प्रोसेस है। काइम और काइल एक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बॉल्स का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी प्रोसेस में हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, बॉल्स और पेस्ट का। समझ में आया, काइम और काइल दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ध्यान से देखो, ये स्टमक हो गया, टंग हो गई, स्टमक हो गया। इसके बाद होता क्या है इसका, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या काम करता है इसका, ड्यूडेनम का काम होता है, ड्यूडेनम बाइल जूस जो रहता है, जो जनरली कहां से सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है लीवर से, स्टोर हो रहा है कहां पर, स्टोर कहां पर हो रहा है, स्टोर हो रहा है हमारे बाइल में। यहां पर स्टोर हो रहा है कौन, क्या चीज, यहां पर स्टोर हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है, बाइल जूस। ये यहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा हमारे यहाँ पर फैट को इमल्सिफिकेशन के लिए। अगर आपको याद हो कि फैट जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट करना बहुत टफ होता है, इसीलिए उनका इमल्सिफिकेशन करना होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। इस तरीके से इमल्सिफाइड हो जाता है और फिर डाइजेशन, लाइपेज जैसे मॉलिक्यूल जो हैं, लाइपेज जैसे एंजाइम्स हैं, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए इसके लिए बाइल का काम होता है इन सबको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को हमने इमल्सिफिकेशन कहा है। क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और लाइपेज जैसे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। सर ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ काम करते हैं, तो ये ड्यूडेनम में ही दोनों काम होने वाले। ड्यूडेनम में क्या काम होता है, पहला तो फैट का डाइजेशन के लिए बाइल जूस का एक्शन वही होने वाला, और पैनक्रियाटिक जूस जो जनरली क्या मैंने अभी बोला था कि ये डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट को। किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारे मतलब एमाइलेज की एक्टिविटी हो सकती है, प्रोटीएज की एक्टिविटी हो सकती है, प्रोटीएज की एक्टिविटीज। ओके, प्रोटीएज जैसे एंजाइम्स की एक्टिविटीज के लिए काम आएगा। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीएज हो, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज जैसे मॉलिक्यूल्स को ये यूज करेगा। यहाँ पर ये सब कहां पर होगा, ड्यूडेनम में होने वाला है। अब पहुंच जाते हैं इसके कहां पर, इंटेस्टाइन में। तो इसकी शॉर्ट वैसे भी है, तो शॉर्ट इंटेस्टाइन है जहां से डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर रही है, जो स्टमक को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है किसके साथ,
रेक्टम के पास, किसके साथ, ये देखो यहाँ से कनेक्ट करते हुए ये किस तक पहुंच गई, ये सीधे पहुंच गई आपके रेक्टम तक। रेक्टम तक क्या पहुंच रही है इसकी, ये रही इसकी इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन जो है वो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है आपके स्टमक को किसके साथ, रेक्टम के अंदर। इंटेस्टाइन जो काम क्या करती है, फाइनल डाइजेशन यही होने वाला है, याद रखना। यहाँ पर क्या होने वाला है, फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन होने वाला है। फाइनल डाइजेशन यही करेगी, रेक्टम में जाने से पहले फाइनल डाइजेशन कर लेगी। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी यही करेगी। फाइनल डाइजेशन पहला काम हो गया, फाइनल डाइजेशन, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब सर ये एब्जॉर्प्शन कैसे करती है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या होती है, माइक्रोविलाई होती है। क्या होती है इसके पास, माइक्रोविलाई। तीसरा एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास क्या होती है, माइक्रोविली। माइक्रोविलीज और विलीज होती हैं, विली और माइक्रोविलीज की मदद से करता है। इसके पास डाइजेशन के लिए क्या होती है, विलेय होती है और माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई और विली की मदद से क्या करेगा ये डाइजेशन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद आया मेरे भाई, यस यही है। इसके पास क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर तो अलग काम करने लग गई, देखो फिंगर काम अलग कर रही तो बेचारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का यूज कर रहा है। अब तेरे पास जैसा रेक्टम है, इसके पास भी क्या है, रेक्टम है। रेक्टम सीधा खुलता है किसमें, क्लोएका में। एक कॉमन पैसेज समझ लीजिए, क्या है, एक कॉमन पैसेज है जहां पर सब आके खुल रहा है इसका। कहीं के भी पाइपलाइन उठा लो, सारे पाइपलाइन आके कहां खुल रहे हैं, क्लोएका में ही खुल रहे हैं इसके। देख क्लोएका में क्या है, क्लोएका आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो कभी भी इसके पीछे मत चले जाना, इसके पीछे पीछे मत पहुंच जाना, क्योंकि यहीं सब खुल रहा होता है। चाहे इसका एनस हो जाए, चाहे इसका रेक्टम हो जाए, सब यहीं खुल रहे हैं। ओके, इसका रेक्टम ही एनस से कहाँ खुलने वाला है, क्लोएका में खुलने वाला है। इसका आउटर पैसेज होता है, ये आउटसाइड पैसेज रहेगा, ये आउटसाइड बॉडी में पहुंच जाएगा। तो लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। स्टोर बाइल कहाँ पर होता है, स्टोर होने वाला है हमारे गैल ब्लैडर में। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। टंग जो होती है वो ट्रैप टंग होती है, बाई लोब्ड होती है। ओके, बाई लोब्ड रहेगी, बाई लोब्ड रहेगी। ओके, बाई लोब्ड टंग रहेगी, स्टिकी होगी, कैसी रहेगी, स्टिकी होगी, स्टिकी होने वाली है, स्टिकी स्टिकी स्टिकी। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। स्टिकी के बाद अलग एक्सेस कैप्चर कर लेगा। ओके, सीधा राजा मेरे भाई। अब आते हैं सर ये सांस कैसे लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो देखो इसके पास रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसके पास अलग अलग हैं, क्योंकि ये किस तरीके से, क्योंकि ये एम्फीबियंस है। अगर एम्फीबियंस है तो ये दोनों जगह ही क्या करने वाला है, रेस्पिरेशन करने वाला है। इसको रेस्पिरेशन बाहर भी करना है, पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन करना है, तो इसके पास दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सर एक एक कंडीशन बताइए कहाँ क्या करेंगे, तो सबसे एक प्लेस को हम एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं। तो पहला है एक्वाटिक में, अगर ये पानी के अंदर रहता है, क्योंकि ये पहली बार है, तो ये कैसे, इसे क्या कहा जाता है, क्यूटेनेसियस। ओके, क्यूटेनेसियस कहा जाएगा। और ये किसके थ्रू करेगा, क्या स्किन के थ्रू होने वाला है। तो अंडर वाटर याद रखिएगा, अंडर वाटर क्या काम आएगी, इसको स्किन काम आएगी। अंडर वाटर क्या काम आएगी, स्किन काम आएगी। और स्किन जो है वो कौन सी मेथड से क्या करेगी, तो याद रखना स्किन में होता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से क्या करेगा, स्किन के थ्रू ये क्या करने वाला, रेस्पिरेशन करने वाला। पानी के अंदर ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन कर लेगा। ओके, अगर ये जमीन पर आ जाता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है, ध्यान से सुन, टेरेस्ट्रियल हो जाता है, तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, वही अपने लंग्स, लंग्स मतलब पल्मोनरी, लंग्स मतलब क्या, पल्मोनरी। पल्मोनरी इसमें क्या होगा, दोनों एक साथ कंबाइन होंगे। मोस्टली तो लंग्स रहते हैं, बट साथ में क्या रहेगा, स्किन और इसकी वोकल कैविटी जो है वो तो इसके काम आ ही रही है, तो वोकल कैविटी का भी यूज करेगा ये। तो ये सब काम करते हैं इकट्ठे। तो लंग्स तो है हमारे पास स्पेशली, यहाँ ध्यान से देख, इसके पास ये ऊपर मैंने बताए थे क्या, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अभी नॉस्ट्रिल्स की मदद से क्या हुआ करता है, नॉस्ट्रिल्स की मदद से हवा बाहर और हवा अंदर करेगा। ओके, ये माउथ कैविटी में क्या कर लेता है, हवा भर लेता है। यहाँ पर क्या हो गई, इसके लंग्स होते हैं। मोस्टली ये किस रंग के होते हैं, याद रखिए मेरे भाई, लंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लंग्स कैसे होते हैं, पिंकी पिंकी। इसके लंग्स कैसे मिलते हैं, पिंक पिंक। ओके, ये पिंक लिया मैंने, देखा, देख तेरे सामने पिंक ले रहा हूँ, पिंक ले रहा हूं तो पिंक आना चाहिए ना। तो यहाँ होता है पिंक पिंक, पिंक लंग्स होते हैं इसके। ओके, उसके भी पिंक लंग, इसके पास पिंक क्या है, लंग्स हैं। आ जाओ इधर, लंग्स भी हाथ गई वक्त। ड्यूरिंग द हाइबरनेशन, सर जब ये कहाँ चला जाता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चला जाता है। जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप में चला जाता है, तब ये कौन सा रेस्पिरेशन करता है, तब इसका मुंह तो खुलता नहीं होगा। अब जब आदमी सो रहा है, ओके, तो जनरली मुंह बंद करके ही सो। ओके, तो उस समय ये ना तो करता है
लंग्स का यूज ना ही करता है आपका वोकल कैविटी का यूज। तब ये कैसा काम करता है, ये करता है क्यूटेनेसियस, बोले तो ये स्किन के थ्रू काम करता है, स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू क्या काम करता है, जब भी ये क्या करेगा, हाइबरनेशन में काफी आईएमपी क्वेश्चंस है, कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हाइबरनेशन के समय और एस्टिवेशन के समय केवल फ्रॉग स्किन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्किन का यूज करेंगे। आ जाओ मेरे भाई, फटाफट लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स के बारे में बात हो जाए। ये देखिए स्किन जो है ये ज्यादातर हमारे पास है, तो कार्बन ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो ये आ रही है अंदर, ये जा रहा है बाहर। ओके, चलिए आगे अंदर बाहर की बात हो रही है, यहाँ से स्किन से निकल रहे हैं। ओके, ये डिजिट्स हो गई हैं हमारे पास। ओके, इधर आ जा। एक जोड़ी लंग्स होते हैं, कितने जोड़ी लंग्स होते हैं भाई, एक पेयर, वन पेयर ऑफ लंग्स हैं। किस कलर के हैं, पिंक कलर के हैं। देख मेरा भाई कैसा है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, देखा कि एक सिंपल सा सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो लंग्स के बारे में हमें सारी चीजें आइडिया आ चुकी हैं। पानी के अंदर स्किन से करना है, जमीन पे, जमीन बोले तो लैंड, लैंड पर क्या करने वाले हैं, लैंड पर करने वाले हम लोग लंग्स का, ओके, स्किन का और वकल का। ओके, तो जमीन पे क्या होने वाला, LSB, ओके, LSG होना चाहिए था, LSB चलेगा। ओके, जमीन पर क्या होने वाला है, LSB। ओके, इंदौर में तो CSB बहुत ज्यादा फेमस। चलिए अब आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होने वाला है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सांस कैसे लेना, अब हम बात करते हैं दिल कैसा धड़कता है। बेसिकली तुम्हें पता है कि क्या होते हैं, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि बेचारा पूरी तरीके से कंप्लीट क्या नहीं है, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ये सब इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट उसका है जिसका पूरे डेवलप्ड हो चुका है। ओके, इसका सिस्टम की बात करें तो कैसा है, ओपन या क्लोज्ड, सर क्लोज्ड है। मतलब क्या है, वेसल्स के अंदर, इनसाइड द वेसल्स होता है, सब कुछ कहाँ हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, सब पाइपलाइन के अंदर से बह रहा है, कोई बाहर से कोई दिक्कत ही नहीं है, इनसाइड हो रहे हैं। हार्ट की बात करें तो दिल कैसा है, इसका दिल है 3 चैम्बर्ड वाला है। कितने चैम्बर्स वाला है, 2, तो 2 आर्ट्रियम है और 1 वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम कितने हैं, 2 हैं, वेंट्रिकल कितना है, 1 है, जो कॉमन पैसेज होने वाला है। कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, ओके ओके, इसके ऊपर एक कवरिंग रहेगी, काहे की कवरिंग रहेगी, पेरिकार्डियम की कवरिंग रहेगी। तो दिल दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा पेरिकार्डियम, तो ये रहा पहला चैम्बर, ये रहा इसका दूसरा चैम्बर और ये रहा एक कॉमन चैम्बर। तो 3 आपको यहाँ चैम्बर्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, पहला ये हो गया इसका राइट आर्ट्रियम, ये रहा इसका लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, लेफ्ट राइट दोनों देखो, राइट हो गया, ये रहा लेफ्ट हो गया, और ये कॉमन पैसेज जो हो गया वो क्या हो गया इसका, वेंट्रिकल्स, एक वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम, पहला और ये दूसरा। ओके, यहाँ पर एक ही रहता है। ओके, बॉडी में क्या भेजते हैं, ये कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है, पूरा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चल रहा है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। ओके, ये सारी स्किन्स में क्या जा रही है, स्किन्स में और पूरे लंग्स में कैपिलरीज फैली हुई है इसकी। इधर आ जाओ, सबसे पहले यहाँ में साइनस वेनस इस कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके बीच में होता है, राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है। तो राइट आर्ट्रियम में तेरे को क्या मिलेगा, राइट आर्ट्रियम में मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, राइट आर्ट्रियम में मिलेगा तुम्हें, राइट आर्ट्रियम में मिलेगा SV। SV कहाँ होता है, SV याद रखिएगा, SV मिलेगा कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम में, RA में। SV कहाँ मिलता है, RA में, राइट आर्ट्रियम में। चल इधर आ जाओ, वेंट्रिकल्स कहाँ पर होते हैं, तो वेंट्रिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल में क्या होते हैं, कोनस आर्ट्रियोरस। आर्ट्रियोरस क्या रहता है, याद रखना, वी में क्या रहता है, वी में क्या मिलेगा, वो भी एक ही है बेचारा, कॉमन है, इसलिए क्या मिलेगा इसका, तो CA साहब कहाँ पर रहेंगे, CA साहब वी में रहेंगे, CA साहब वी में रहेंगे। कोनस आर्ट्रियोरस कैसा रहता है, कोनस आर्ट्रियोरस। चलो इधर आ जाते हैं, बॉडी के अंदर जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है वो किसी ना किसी फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। तो जो फ्लूइड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो फ्लूइड रहेगा इसका क्या, ब्लड। ब्लड ही यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए फ्लूइड होगा, किस फ्लूइड के थ्रू करेगा, तो ब्लड के थ्रू। अब ये बॉडी फ्लूइड जो है वो ब्लड आप जानते हैं हमेशा से किसका बना हुआ है, प्लाज्मा और सेल्स का बना हुआ है। किसकी, प्लाज्मा और सेल्स का। सर कौन सी वाली सेल्स हैं, तो इसकी भी RBCs कैसी होती हैं, ओके, इसके पास भी RBCs प्रेजेंट होती हैं। बट मेरे भाई एक बात याद रखना, इसकी आरबीसीज और हमारी आरबीसीज में क्या फर्क है, इसकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहती हैं, इसकी आरबीसीज कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। आरबीसीज ने यहाँ पर हमें धोखा दे दिया, इसकी आरबीसीज कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड हैं।
कि आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, तुम्हारी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं है। ओके, यहाँ पर है देखो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ओके ओके, इसका आरबीसीज में क्या क्या है, देखो न्यूक्लियस भी है और हीमोग्लोबिन भी है। देख ले भाई, इंसान एवोल्यूशन करके उल्टा खत्म करने पे लगे हुए तुमने न्यूक्लियस ही गायब कर दिया। देख रहे हो, दिमाग तो वैसे ही नहीं था, तो सेल का ही दिमाग खा गए तुम। अब आता है पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं, ये चीजों को पहचानता कैसे है ये अलग अलग जगहों पर। तो देखें, सबसे पहला होता है इसके पास हैप्टिक पोर्टल। कौन सा होता है हैप्टिक पोर्टल, जो है किसके बीच में खुलता है, तो इंटेस्टाइन से लेकर लिवर के बीच में खुलता है। कौन सा पोर्टल की बात हो रही है, याद रखना, पोर्टल सिस्टम में सबसे पहला पोर्टल सिस्टम कौन सा है, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। तो एचपी, ओके, एचपी किस किस के बीच में होता है, बिटवीन इंटेस्टाइन और लिवर, लिवर इंटेस्टाइन के बीच में होता है एचपी। अब आता है रीनल वाला, रीनल पोर्टल किसके बीच में खुलता है, तो रीनल पोर्टल की बात कर ले। देख मेरा भाई, रीनल पोर्टल किसके बीच में खुलता है, ये रहा इसका आरपी, इसका आरपी रीनल पोर्टल जो है वो लोअर बॉडी और किडनी के बीच में खुलता है, किडनी के बीच में रहता है ये। ओके, ये रहा तेरा पास। अब आता है इसका कौन सा, सर यही सिस्टम होता है क्या, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या ये पूरा, नहीं, यहाँ ध्यान से देख तेरे पास, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि पूरा कंप्लीटली चक्कर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अब आता है लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट। ओके ओके, इसके पास भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, केवल ब्लड से ही ये सर्कुलेशन नहीं कर रहा है, उसके अलावा इसके पास भी लिम्फ है। ओके, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप करके रखा है मेंढक ने, इसीलिए हम इंसानों से ज्यादा इसको आसपास कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, इसके पास सिंपली याद रख ले कि दो आर्टरियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, एम्फीबियंस का हार्ट ऐसा ही काम करता है। ओके, एम्फीबियंस के पास इस तरीके से चैम्बर्स रहेंगे। ओके, ये देखो कहाँ से ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले आपके पास, फिर ये प्योर ब्लड, फिर इम्प्योर ब्लड, ये सारी चीजें यहाँ इंसानों की तरह ही पूरा कंप्लीट सिस्टम होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये लोग जनरली एक्सक्रीशन कैसे करते होंगे, ये एक्सक्रीट कैसे कर रहे होंगे, इसके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या है, किस तरीके से ये पार्ट्स काम करते होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या है इसके पास। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ध्यान से रख। सबसे पहले क्या होते हैं, इसके पास एक जोड़ी किडनीज होती हैं। क्या होती हैं इसके पास, एक जोड़ी किडनीज होती हैं। बेचारे की किडनी दिखाई दे रही होंगी तुम्हें, ये रख रही हैं इसकी किडनी, देखो ध्यान से, इसकी किडनीज हैं, ये रही इसकी किडनीज। और किस शेप की है, तो याद रखना डार्क रेड कलर की। ओके ओके ओके, कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती हैं, ये रहा रेड कलर। ओके, रेड कलर की होती हैं। ओके, डार्क रेड कलर की होती हैं, बीन शेप होती है, मतलब यहाँ अपनी ही तरह होती है सर, ये बीन, बीन शेप की होते हैं ये भी। ओके, इधर देख ले, मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, इसके पास भी नेफ्रॉन होते हैं, इसके अंदर तेरे को क्या मिलेंगे, वही नेफ्रॉन, क्या, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती हैं, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या मिलेगी इसकी, फंक्शनल यूनिट। ओके, नेफ्रॉन रहेगा सर। ये यूरेटर्स होती हैं इसके पास। ओके, मूत्र नलियां होती हैं। ओके, मूत्र नलियां, ओके, यूरिन पाइप बोलते हैं इसको, यूरिन पाइप्स। चल इधर, मेल्स का यूरिन पाइप कहाँ खुलता है और ये फीमेल्स का यूरिन पाइप कैसा रहता है, ध्यान से सुनना। मेल का यूरिन पाइप जो रहता है उसे ध्यान से सुनना, यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुलेगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे उसको। और कहाँ खुलेगा, ओपन इन द क्लोएका, ओपन इन द क्लोएका। मैंने क्या बोला था कि जो भी सब खुल रहा है वो कहाँ खुल रहा है, सभी तो जाकर क्या होता है, क्लोएका में खुलता है। फीमेल के ओपनिंग जो रहता है, फीमेल में सेपरेट ओपनिंग इन द क्लोएका। कौन सी ओपनिंग होती है, ओके सॉरी, सेपरेट, सेपरेट ओपनिंग होती है इन क्लोएका, यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपनिंग इन द क्लोएका। ओके, तो इसके लिए सेपरेट है, बट उसके लिए सेपरेट नहीं है। चल फिर यूरिनरी ब्लैडर कहाँ जाके खुलता होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी कहाँ जाके खुलेगा, आपके क्लोएका में ही खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर में कहाँ खुलेगा, क्लोएका में खुलेगा। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये अमीनोटैलिक होगा, यूरिकोटैलिक होगा या यूरियोटैलिक होगा। तो समझ में पता चला कि ये तो यूरियोटैलिक है भाई साहब, ये तुम्हारी तरह ही ये यूरिया को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो यूरिया प्रोड्यूस करने वाला होता है, ये यूरिया प्रोड्यूस करता है। तो किडनी से पहुंचेगा यूरेटर्स में, यूरेटर से पहुंचेगी क्लोएका में, क्लोएका खुलेगी किडनी टू यूरेटर्स, यूरेटर्स टू क्लोएका। और फ्रॉग जो होते हैं वो कैसे रहते हैं,
यूरियोटैलिक होते हैं। देख ले फटाफट, ये देख किडनी रही, किडनी के पास आपके पास क्या है, किडनी के ऊपर देख, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है क्या, फटाफट देख फैट बॉडीज, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फैट बॉडीज। कैसा शेप है, बीन शेप। कैसा शेप है, बीन शेप। रेड कलर की है, कैसे कलर की है, रेड कलर की है होंगे। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है देख हार्ट से सीधे स्टेटिंग अगर हम देखें तो किडनीज हैं दो, एक जोड़ी है, पूरा एक पेयर है, पेयर्ड है। ये देखिए ये रही इसकी यूरेटर्स, यूरेटर्स दिखाई दे रही हैं, कहाँ पर खुल रही हैं, क्लोएका में खुल रही हैं। यूरेटर्स कहाँ जाके खुल रही हैं, क्लोएका में जाकर खुल रही हैं। क्लोएका क्या है, इसका कॉमन पैसेज है। ये देख कॉमन पैसेज के अलावा यहाँ पर इसके पास ये क्या है, मुट्ठी जैसे दिखाई दे रहा है, यही है इसका यूरिनरी ब्लैडर। देखिए यूरिनरी ब्लैडर कैसा दिखाई दे रहा है तुझे, यूरिनरी ब्लैडर दिखा रहा है पेल येलो की कलर का, कौन सा दिखाई दे रहा है, पेल येलो कलर का दिखाई दे रहा। ये रहा इसका कौन सा, क्लोएका। क्लोएका क्या है, इसका कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज में कौन कौन खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर खुलेगा, यूरेटर्स खुलेंगे, सब चीजें होती हैं। फैट बॉडीज किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जस्ट किडनी के ऊपर। इन्हीं के आसपास देखो क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे। ऊपर की तरफ गैल ब्लैडर है, ये हार्ट है, ये सब कुछ है, हमें इससे मतलब नहीं। हम दूसरी तरफ ये पढ़कर आ चुके हैं। ये हो गया इसका कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये मेरा पास है कौन सा इसका, ये हो गया मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन करने वाले के लिए ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। चल इधर आ जा फटाफट। अब हमारे पास है सर, इसके पास दिमाग है कि नहीं, तो ये दिमाग कैसे यूज करता है, कौन से तरीके से इसका ब्रेन फंक्शन करेगा, इसका ब्रेन कैसा होता है, तो याद रखना नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके पास न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी है और साथ में इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है। इसके पास भी हार्मोन्स है भाई साहब, इसके भी हार्मोन्स जागते होंगे। अब सर हार्मोन्स के अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम कैसा है। नर्वस सिस्टम वाली न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके पास भी, नर्व सेल्स होने वाली हैं इसके पास। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा इसका सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मिलेगा। सीएनएस समझ में दिखाई दे रहा होगा तुझे, ये रहा इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो सीधा सेंट्रल में जो नर्वस सिस्टम मिल रहा है, ऊपर मिलेगा ब्रेन, फिर मिलेगी तेरे को स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी, बाइलोब जैसा ब्रेन मिलेगा और साथ में तुझे मिलेगी स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस दो चीजों का बना होता है, सीएनएस बना होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंबाइन क्या बनाएंगे तेरा, सीएनएस बनाएंगे। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है क्रेनियल नर्व्स का। ओके, क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से हेड से निकलने वाली सारी नर्व्स क्या कहलाती हैं, क्रेनियल नर्व्स। कितनी जोड़ी निकलती हैं यहाँ से, तो याद रखना 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ओके, क्रेनियम से देख ध्यान से, सेरिबेलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से नर्व्स निकलेंगे इसके। ओके, कितनी जोड़ी, 10 जोड़ी। 10 जोड़ी क्या निकलती है इसके, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। और साथ में होती है स्पाइनल नर्व्स, क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं। ये देख क्या निकलेंगे, स्पाइनल नर्व्स भी निकलेंगे। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साइड साइड में देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके पास एक और सिस्टम है मेरे भाई, क्या है, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसके पास कैसा होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, याद रखना ऑटोनोमस एएनएस जो रहता है वो कैसा रहता है, एएनएस रहता है। ओके, आंसर मत समझ लेना, ये आंसर नहीं है, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रहता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक कौन होता है इसके बाद, इसका दिमाग भी तुम्हारी तरह ही एक क्रेनियम की कवरिंग के अंदर रहता है, प्रोटेक्टर रहता है। इसके पास भी खोपड़ी रहती है, इसकी खोपड़ी भी खसक जा सकती है। तो इसके पास क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स को क्या नाम दिया है, क्रेनियम नाम दिया है। इसका भी ब्रेन किसके अंदर रखा हुआ है, इसका भी ब्रेन एक खोपड़ी के अंदर रखा है, ब्रेन बॉक्स के अंदर रखा है, जिसका नाम क्रेनियम है। ब्रेन हमारी तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो डिवाइडेड है 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 3। पहला ब्रेन, दूसरा ब्रेन और तीसरा ब्रेन। तुम्हारा फ्रंट ब्रेन की बात करें तो 4 ब्रेन आएगा, 4 ब्रेन। ओके, ये रहा 4 ब्रेन। ओके, 4 ब्रेन में 4 ब्रेन रहेगा, मिड ब्रेन रहेगा और हिंड ब्रेन रहेगा। जैसे इंसानों में रहेगा उसी तरीके से इसका ब्रेन भी उसी तरीके से क्या है, क्लासिफाइड है। क्या क्या रहेगा इसके पास, क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले होने वाला है इसका 4 ब्रेन, जिसमें काम होगा ऑल फैक्ट्री लोब्स। ऑल फैक्ट्री लोब्स कहाँ होता है, 4 ब्रेन में। ओके, चल बात हो जाए 4 ब्रेन की। ओके, 4 ब्रेन में क्या क्या है इसके, तो 4 ब्रेन में काम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओह सॉरी, ऑल फैक्ट्री के लिए सारे काम होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं, यहीं से कंट्रोल होंगे। यहीं पर होते हैं इसका क्या, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आधा दिमाग इसका आधा यहाँ पर क्या होने वाला है, ये रहा इसका, ये रहेगा सेरेब्रम। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलेगा।
ओके, क्या मिलेगा? डायसेफेलॉन। क्या मिलेगा इसे? डायसेफेलॉन मिलेगा। मिड ब्रेन की बात कर, मिड ब्रेन में इसकी आंखें, इस मिड ब्रेन से आंखें चलती हैं। आंखें कहाँ से चलेगी? मिड ब्रेन से है। ऑप्टिक ट्रैक दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक से चलेगी, ये दिखाई दे रही होगी, ये ऑप्टिक ट्रैक है। देखो, ये ऑप्टिक ट्रैक का काम क्या है? ये ऑप्टिक ट्रैक का काम है तेरा विजन। ओके, विजन का काम कहाँ है? यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक से होने वाला है। तो मिड ब्रेन का काम है देखना, फोर ब्रेन का काम है सूंघना। ओके, हिंड ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर होता है क्या इसका? सेरिब्रम। क्या मिलेगा इसका? सेरिब्रम प्लस मेड्यूला ऑब्लिगेटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा और साथ में देखो ध्यान से, ये रहा इसका क्या? हिंड ब्रेन। और यहीं पर इसका हिंड ब्रेन के साथ में मेड्यूला रहेगा, मतलब मेड्यूला ही और होता मोस्टली। तो क्या रहेगा? हिंड ब्रेन सेरेब्रम और मेड्यूला का बना होगा। इनका काम भी अपना एक स्पेसिफिकली काम करेगा। ये क्या काम करेंगे? आपके जितने भी इसकी बैलेंसिंग ब्रेन हो गया, ये सारे काम हो गए, ये सब यहीं से कंट्रोल होंगे। तो ये सब ये आपके हो गए। इसके जस्ट नीचे आप पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी। उसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट होगा तुम्हारा ऑटोनॉमिक ट्रंक, जो क्या करेगा? एएनएस को कंट्रोल करेगा। ये एएनएस सिस्टम से रिलेटेड है हमारा। ओके, सारे हमारे टर्म्स हैं। ओके, ये सारे पूरे पार्ट्स जहां तक इसके बॉडी है, हिंड लेग्स तक जाएंगे, हिंड लिम्स तक पहुंचने वाली है, पूरा ये नर्वस सिस्टम की बात है। सर ये आपने बोला था दोनों होते हैं, हाँ ये तो बात होगी किसकी? नर्वस सिस्टम की। इसके बाद हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीट होता है। ये बॉडी में प्रेजेंट रहने वाली ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? अलग-अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं और वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इसमें कौन-कौन सी ग्लैंड होती है? पहली मोस्ट इंपोर्टेंट द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगी। इसके पास भी थायराइड ग्लैंड है, इसके पास पैराथायराइड ग्लैंड है, इसके पास थाइमस है, इसके पास पीनियल ग्लैंड, इसके पास एड्रिनल ग्लैंड है, इसके पास पैनक्रियाटिक इंसुलेट है, इसके पास गोनैड्स हैं। बोले सर ये सबसे भी है क्या? तो इसके पास अगर तू ध्यान से देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल 8। 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसके पास। कितनी हैं? 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहली पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी थाइमस, ओके, तीसरी थायराइड एंड पैराथायराइड, पांचवी चौथी क्या है? थाइमस है इसके पास, थाइमस। उसके अलावा इसके पास पिनियल है, इसके पास एड्रिनल है, ओके, इसके पास पैनक्रियाटिक आइसलेट्स हैं। और उसके अलावा इसके पास गोनेट्स हैं। गोनेट्स बोले तो मेल और फीमेल के अलग अलग गोनेट्स रहेंगे। वही यहाँ टेस्टिस और ओवरी की बात हो रही है इधर से। अब ये तो हो गई कि इसकी इसके सारे पार्ट्स की जो मोस्ट पार्ट्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ऑर्गन्स कौन-कौन से, सेंस ऑर्गन्स कौन से, जैसे तुम्हारे पास स्किन है, तुम्हारे पास और भी ऑर्गन्स है, तो क्या ये लोग कैसे करते हैं? तो याद रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे क्या-क्या पूछते हैं। टच के लिए इसके पास क्या है? टच के लिए इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स के लिए क्या है? पेप्लियस हैं। ओके, पेप्लीज के थ्रू ये क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन इसका पेप्लीज हैं। ओके, याद रखिएगा। टच कैसे होगा? पप्पी से। ओके, पप्पी से क्या करेगा ये? पप्पी लोगे तो सेंस आएगा। टेस्ट कैसे लेगा? तो टेस्ट के लिए बर्ड्स हैं इसके पास। क्या है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ओके, टंग पर क्या मिलेंगे? इसकी टेस्ट बर्ड्स मिलेंगी। स्मेल के लिए इसके पास नोजल एपिथेलियम होता है। नाक में क्या होता है? एपिथेलियम बने होते हैं। नाक में क्या रहते हैं इसके पास? नोस्ट्रिल के पास नोजल एपिथेलियम होता है। इसके लिए देखने के लिए क्या है? इसके पास आईज हैं। याद रखो, सिंपलर और कैसी थी? निक्टेटिंग आई मेम्ब्रेन थी। ये कहाँ काम आ रहा था? अंडर वाटर, वाटर, अंडर वाटर। उसके सिंपल आईज होती हैं इसकी। हियरिंग के लिए इसके पास सुनने के लिए क्या होता है? और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग करने के लिए इसके पास, याद रखना, क्या होता है? टिम्पेनम होता है और इंटरनल ईयर होता है। देखो, टिम्पेनल क्या होता है? आउटर ईयर समझ लो। जैसे तुम्हारे पास पिन्ना है, इसके पास आउटर ईयर में टिम्पेनम है। ओके, टिम्पेनम के थ्रू ये दो काम करेगा, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम का काम करेगा। सबसे पहला टच, ये हो गया हमारा टच। टच किसके थ्रू करते हैं? पप्पी से। ओके, सेकंड क्या है? टेस्ट। टेस्ट के लिए यहाँ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होती हैं? बर्ड्स मिलेंगे। एस फॉर स्मेल। स्मेल कैसे करेगा? नोजल नोजल एपिथेलियम, नोजल एपिथेलियम। वी से बोले तो विजन, विजन बोले तो आईज के थ्रू करेगा। वो भी कौन सी आईज होती हैं? निक्टेटिंग वाली। ओके, निक्टेटिंग, निक्टेटिंग। ओके, हियरिंग के लिए तेरे पास क्या है? एच फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए है। और टाइफेनम, टेफनम, टेफनम के थ्रू करता है। इंटरनल ईयर टेफनम के थ्रू करता है।
चल इसके पास आते हैं कि इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, ये रिप्रोडक्शन करते तो कैसे करते हैं। ओके, तो इधर ध्यान से देख, मेल कैसा होता है और फीमेल कैसा होता है, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा अलग-अलग है, दोनों में अलग-अलग है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम देखें तो डायग्रामेटिकली अगर पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछते हैं। तो मेल है तो टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, मेल रिप्रोडक्टिव ध्यान रखना कि जो मेल की टेस्टिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं तेरे किडनी के जस्ट पास में, और कैसी रहेंगी, येलो कलर की मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, येलो कलर की किडनीज मिलती हैं। ओके, ओके, येलो कलर की क्या मिलती हैं, किडनीज मिलती हैं। और जो मैंने याद करो किडनी के जस्ट नीचे बोला था कि वहां पर क्या होती है, फैट सेल रहती हैं, वहीं पर ही आपको ध्यान देंगे। तो येलो एंड कैसी रहती हैं, येलो होती हैं, येलो मिलेंगी, और साथ में कैसी होंगी, ओवॉइड फॉर्म में, ओवल फॉर्म में होंगी, ओवल फॉर्म में येलो शेप की, ओवल फॉर्म में येलो शेप की होंगी। ओके, अटैच टू द किडनी बाय द मेसो मेसोर मेसोरकाइम। ओके, ये लोग किडनी से जुड़ी होती हैं, किडनी से जुड़ी होती हैं, किसकी मदद से, किसकी मदद से, किडनी से जुड़ती हैं, मेसोरकाइम। ये होते हैं इस शेप के, और इसके पास ऐसा फैट सेल्स मिलेंगे। ओके, ये और ये कनेक्टेड रहेगा किसके पास, ये कनेक्टेड रहती हैं तुम्हारी बीन शेप की किडनीज हैं, और इनके साथ में ये ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, ये कनेक्टेड रहती है किडनी से। काय के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ध्यान से सुनो, ये काय के थ्रू कनेक्टेड रहती है, मेसोरकाइम, मेसोरकाइम के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। फिर तो येलो शेप की हैं, सॉरी येलो कलर्ड हैं, ओवॉइडल शेप है, किडनी से अटैच्ड हैं, काय के थ्रू, मेसोरकाइम के थ्रू। अब आता है वॉशा इफ्रेंशिया। इसके वॉशा इफ्रेंशिया कितने रहेंगे, तो वॉशा इफ्रेंशिया मतलब स्पर्म्स कलेक्ट करके जहां पर पहली बार आएंगे, स्पर्म कलेक्ट मतलब अभी बने नहीं हैं पूरी तरीके से, पर डेवलप नहीं है, बट क्या होने वाले हैं, ये यहाँ से जस्ट वॉशा इफ्रेंशिया के ऊपर हम देखें तो 10 से 12 क्या होते हैं, वॉशा इफ्रेंशिया होते हैं। वॉशा इफ्रेंशिया जस्ट किडनी के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे वॉशा इफ्रेंशिया, ये वॉशा इफ्रेंशियाज होते हैं। वॉशा इफ्रेंशिया से ये कहाँ देखने को मिलेगा, किडनी में पहुंचेंगे, किडनी से कहाँ पहुंच जाता है, यूरिनरी बिडल्स में पहुंचेगा, बिडल्स कैनाल कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, बिडल्स कैनाल पहुंच जाता है। नेक्स्ट उसके बाद पहुंचती है यूरिनरी, सॉरी यूरिनो जेनिटल डक्ट में, यूरिनो जेनिटल ट्रक्स में, जेक्स उसके बाद पहुंचाता है ये क्लोएका में। ओके, ध्यान से सुन, पाथवे क्या क्या है, पाथवे यहां से शुरू है, ये रही टेस्टिस जहां स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, इसके स्पर्म यहां बन गए, स्पर्म बनने के बाद ये पहुंचते हैं आपके वासा इफ्रेंशिया में, और वासा इफ्रेंशिया जो है वो यहां पर रहेगा, और ये जो वासा इफ्रेंशिया है वो किडनी से कनेक्टेड रहता है। अब ये किडनी से कहां पहुंचाएगा, ये किडनी से पहुंचाएगा तुम्हारे, किडनी से पहुंचाएगा किसमें, वेडर्स कैनाल में, तो यहां से फिर पहुंच जाता है किसमें, इसके यूरिनोजेनिटल डक्ट में, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, किडनी से पहुंचेगा वहां, फिर उसके बाद जेनिटल डक्ट में, जेनिटल डक्ट से पहुंचाएगा कहां पर, क्लोएका में। ये रहा पूरा पाथवे। तो सबसे पहले वॉसा डिफरेंशिया की संख्या याद रखना कितनी होती है, 10 से 12 रहेगी। देखो ध्यान से, ये लोग क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, सब सब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये रहा तुम्हारा क्या, मेल, ये रही क्या, फीमेल, ये दिखाई दे रहा है इसके डिजिट, बोले तो 4 लिम्स, और इसने हग करके रखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाएगा, बैक हग। ओके, इधर आ जाओ, बैक हग के बाद यहाँ पर ये पूरे ये यूरिनरी ब्लडर हो गया, ये सारी चीजें होंगी। अब हमारा पास पहुंच जाता है कौन सा पार्ट, फटाफट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका इसका टॉपिक बनाने वाला है लास्ट। अब आता है इसमें से क्या पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वो ओवल शेप की थी, ओवरीज नियर द किडनी, इसमें भी जो उसमें क्या प्रेजेंट थे, उसमें प्रेजेंट थे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितना भी अगर हम पढ़ें तो वहां टेस्टिस प्रेजेंट थी, यहां पर प्रेजेंट है क्या, ओवरीज, और ओवरीज भी किसके पास प्रेजेंट है, बिल्कुल किडनी के पास प्रेजेंट है, वो भी किडनी से चिपकी हुई थी। इसके पास वो फिर कहां पहुंचेंगी, ओविडक्ट है, ओविडक्ट कहां खुलेंगी, वो खुलेंगी वही कॉमन पैसेज, क्लोएका, सब कुछ जाके क्लोएका में घुल रहा है भाई, इतना तो रट ले तू। अब आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बाहर करना है तो रिलीज करना होता है,
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के अंदर कुछ नहीं होने वाला, तो ये पानी के अंदर जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। कहाँ जाते हैं? फर्टिलाइजेशन करने जाएंगे पानी के अंदर। तो मेल रिप्रोडक्शन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को अपने स्पर्म और ओवम कहाँ छोड़ने पड़ेंगे? पानी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन जो होने वाला है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो ये एग प्रोड्यूसिंग होते हैं, एग प्रोड्यूस करेंगे, बाहर चले जाएंगे। और ये जो एग एक बार में प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग कितने होते हैं? 2500 से 3000 एक बार में। तो 1000 मतलब एक बार में, वंस इन टाइम ये लोग क्या करते हैं? एक बार में लगभग 2500 से 3000 अंडे देते हैं। मतलब इतने सारे एक बार में अंडे दिए जाते हैं। और ये मेटामॉर्फिकली क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट बाय द टेडपोल। सबसे पहले टेडपोल लार्वा स्टेज रहेगी। ओके, टेडपोल से लार्वा स्टेज, लार्वा से मेटामॉर्फिकली क्या होंगे? ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं और साथ में ये क्या होंगे? एडल्ट में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली डेवलपमेंट शो करने वाले हैं। मेटामॉर्फोसिस करेंगे और एडल्ट बन जाएगा। ये प्रोसेस देखते हैं। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव, फटाफट देख लो। यहाँ पर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रहा किडनी के ऊपर क्या होंगी? तुम्हारी फैट सेल्स। ये रहा तुम्हारा क्या? ये फटाफट देखो। तो ओवरी मिल गई। ओवरी का शेप ध्यान से देखो तो ये कैसा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखा है, तो ये ब्रांच दिखाई दे रहा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है? एग्स हैं। कितने एग दिखाई दे रहे हैं? लगभग लगा हम देखें तो इसमें एग कितने होते हैं एक बार में? ये 2500 से लेकर 3000 अंडे देते हैं। 2500 से लेकर 3000 अंडे आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे से। ये जो सब हैं वो सब अंडे ही हैं। ये यहाँ से पहुंचेगा कहाँ पर? इसकी ओविडक्ट देखो, ध्यान रखें। फटाफट यहाँ पर आपको देखो कि यहाँ का कहाँ पहुंचाएगा? ये ओविडक्ट में पहुंचाएगा। ओविडक्ट ओपन होती है काय में? क्लोएका में। ये सब कुछ खुलेगा क्लोएका में। यहाँ देखो इसकी ओविडक्ट। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। ये कहाँ पर खुलती है? ये याद रखिएगा, ये माउथ में खुलती है। कहाँ पर खुलती है इसकी? माउथ में, या मतलब गर्दन तो है नहीं, तो बोले माउथ और ये सब चीज़ वहीं पर ही होती है इसके। चलो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया हमारे पास। सर ये मेल्स क्या करते हैं? मेल्स के पास जो टेस्टिस होती हैं, मेल्स टेस्टिस के थ्रू क्या करेगा? टेस्टिस जुड़ी रहती हैं किससे? किडनी से। किडनी से काय के थ्रू जुड़ी होती हैं? किडनी से जुड़ी होती हैं मोशंस के थ्रू। टेस्टिस किस शेप की होती हैं? सर ओवल शेप की रहती हैं, ओवल शेप की रहेंगी। ओके, और क्या रहेंगी? येलो कलर की रहेंगी, जो कहाँ ओपन होती है? क्लोएका में। बट फीमेल में देख ध्यान से, लगभग 2500 से 3000 अंडे देते हैं। और जो 3000 अंडे हैं वो क्या होंगे? टैडपोल्स। टैडपोल से किससे जनरली मेटामॉर्फिकली डेवलपमेंट करते हुए एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर मेंढक्स की बात हो रही है, तो ये मेंढक्स कहीं काम आते हैं, कहीं खाए जाते हो, कहीं पर पैसा कमाने के काम आएंगे? इससे इकोनॉमिकली कोई इफेक्ट फायदा है कि नहीं है? तो इकोनॉमिकली अगर देखें, इकोलॉजिकली देखें, दोनों तरीके से हम बेनिफिट्स की बात करें, दोनों फैक्टर्स की, इकोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली दोनों ध्यान से। ईट इंसेक्ट, सबसे पहले तो ये इसको खा जाता है, छोटे छोटे जो कीड़े, हार्मफुल कीड़े भी हो जो भी हैं, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी क्रॉप्स को। यानी इसीलिए ऐसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जितने भी फसल खाने वाले कीड़े हैं उन सबको खा जाती है, चाहे वो आपका क्या हो? ग्रॉसहॉपर हो। लिंक इन द फूड चेन। ओके, सबसे पहले तो याद रखना फूड चेन में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। इनके बिना सारे कीड़े कैसे रहेंगे? मतलब ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जितने भी कीड़े होते हैं उन सबको खाने का काम किसके हाथ में है? तो ये, क्योंकि ये खुद भी किसी ना किसी का तो फूड है। बेचारे स्नेक्स के लिए फूड कहाँ से आएगा? इन्हीं से आता है। तो ये ज्यादातर वहीं से लेते हैं। इन सम कंट्रीज द फ्रॉग लेग्स एज द फूड। तो भाई साहब, मेंढक का अचार, सबसे टर्र का अचार बहुत ज़्यादा फेमस है कई कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी कई जगह कुछ लोग टर्र का अचार खाते हैं। अगर आप भी कहीं पर ऐसे लोगों को जानते हो तो टैग करिएगा उसमें, कौन-कौन आप किस किस को रिकमेंड करना चाहते हैं ये टर्र का अचार। ओके, इधर ध्यान से सुनो कि इस चैप्टर से क्या-क्या अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। इसी तरीके से और भी ज़्यादा मैंने लगभग-लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, इंक्लूड इंक्लूड करके रखे हैं। तो चलो फटाफट मैं 3-4 क्वेश्चंस यहाँ लगाता हूँ, बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फटाफट जैसे ही अभी ये कंप्लीट लेक्चर खत्म किया है तुमने, उसके बाद कंप्लीट अभी करके तुम सुनिएगा। सबसे पहले था एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज ओपन इनटू। सारी चीजें चाहे एनस हो, एक्टम हो, ब्लैडर हो, हमने बात की थी, सब कहाँ खुलता है? क्लोएका में खुलता है। ओके, द टंग ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट, नॉन मास्कुलर, लॉन्ग, वाइव्ड, स्टिकी, एब्सेंट और रिजिड। देखो, लॉन्ग वाइव्ड बोले तो बाइलोब्ड, स्टिकी जिससे क्या करेगा? ये ट्रैप करेगा उसको। फ्रॉग्स आर आर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस और रेट्रीवोरस। शॉर्ट
शॉर्ट क्या था? एलिमेंट्री, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। लिवर सिक्रीट क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, म्यूकस एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस स्टोर करना का ये स्टोर कहाँ होगा? स्टोर होता था गैल ब्लैडर में। ओके, गैल ब्लैडर स्टोर, ओके सर, यही क्वेश्चन वहां पर आ गया, तो बाइल जूस स्टोर करता था। तो इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, और भी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा वो डिटेल्ड नोट्स के साथ में, और आपको मिलेगा वहां पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज विथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फटाफट करिएगा, और ये सीरीज हम यहीं खत्म करते हैं। सत श्री अकाल, मिलते हैं, नमस्कार, गुड डे।